हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस है जो एग्जाम में जाने से पहले कम से कम एक बार आप लोग को देख लेने चाहिए, वो हम लोग इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक एक करके क्वेश्चंस बता देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से अगर सपोज मैं आप लोगों की जगह पर होता तो मैं सबसे पहला जो चैप्टर करता वो होता IFRS का, बिकॉज IFRS के अंदर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन मैं करता म्यूचुअल फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड के अंदर थियोरी थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड फिर उसके बाद मैं करता इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मैं ना सबसे पहले कोशिश करता कि ये 3 चैप्टर के थियोरीज कंप्लीट कर लूँ अच्छे से। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दिया प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड इन्वेस्टमेंट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट आंसर है। ठीक है, इसके साथ साथ एक्स इंटरेस्ट प्राइस और कम इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है, ये भी अगेन इन्वेस्टमेंट चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपको व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट एंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अपना IFRS वाले चैप्टर से आप बेनिफिट्स, चैलेंजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स कर लो। ठीक है, एंड कोई भी थियरी क्वेश्चन है ना, छोड़ो मत। जितना आपको पता है उसके बारे में जो पता है आप लिख दो, अटेम्प्ट कर लो, आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने छोड़ दिया तो आपको वैसे ही कंफर्म 0 मिलने वाला है। इससे अच्छा कुछ लिख दो, कम से कम कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे। तो उससे रिलेटेड भी लिखोगे तो, लेकिन लिखो, छोड़कर मत आना। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग करेंगे हमारा म्यूचुअल फंड। देखो म्यूचुअल फंड के अंदर है ना 2 पार्ट्स है। एक तो आपको पता करना है फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस म्यूचुअल फंड्स के। ठीक है, एक बार आपने फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज कर लिए, उसके बाद आपको करना है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, बिकॉज टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में क्लासिफिकेशन भी आता है। क्लासिफिकेशन मतलब ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, एंड इसके साथ साथ टाइप्स के अंदर आता है आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप। तो ये सारे फंड्स इस टाइप्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ कवर करना है। उसके साथ साथ डिविडेंड और ग्रोथ के बीच में क्या डिफरेंस है, डिविडेंड म्यूचुअल फंड और ग्रोथ म्यूचुअल फंड होते हैं अलग अलग, उनमें क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर म्यूचुअल फंड लेंगे तो क्या डिफरेंस है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया आपको होना जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गया अपना IFRS। उसके बाद म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के आंसर्स पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग ये कर ले। ये करने के बाद देन फिर आप जा सकते हो फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से आपको क्या क्या करना लेना चाहिए, ज़्यादातर आपको करना चाहिए अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, ग्रांट और अकाउंटिंग फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये 2 आंसर करने के साथ साथ फीचर्स करना चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का। ये 2 पार्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट शॉर्ट नोट में आ सकता है 5 मार्क के लिए, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो आप फीचर्स पढ़ लो, वही डाल सकते हो उसके अंदर। और फिर आता है अपना अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन या अकाउंटिंग फॉर ग्रांट एंड अकाउंटिंग फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट। एंड देन फिर लास्ट में आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के आंसर्स कर सकते हो, जिसके अंदर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बायलॉज। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो इलेक्ट्रिसिटी के जो आंसर्स है ना वो 8-7 के लिए आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ना आप शॉर्ट नोट के लिए जाए एंड 5 मार्क्स का जो है ना वो अटेम्प्ट करें। ठीक है, भले आप 3 अटेम्प्ट करो 5-5 मार्क का, उसमें ज्यादा चांसेस है स्कोर करने का रैदर देन 2 करने से 8 और 7 मार्क्स का। ठीक है, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स है जो मैं चाहूंगा आप एग्जाम में जाने से पहले कम से कम कर लीजिए। अगेन मैं आपको बता दूं, ये आंसर्स एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इससे मिलता जुलता अगर आंसर मिल गया, आपने जो पढ़ा है लगता है रिलेटेड है, लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने को ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।